नमस्कार दोस्तों, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान जी आज हमारे साथ हैं। कई महीनों की भागदौड़ और मशक्क़त के बाद आज मान साहब से मिलना हो पाया है। कभी ये उपलब्ध थे, कभी मैं उपलब्ध नहीं था। मान साहब 2 बार बारडा हल्के के विधायक रहे हैं, 77 में और 87 में। मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं और पंडित भगवत दयाल शर्मा से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक का जमाना इन्होंने राजनीति में देखा है। इस दौरान जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, किसी न किसी काम से, किसी न किसी राजनीतिक घटनाक्रम में इनका रास्ता उनसे पड़ा है। तो मान साहब के जीवन की जो राजनीतिक घटनाएं हैं या मान साहब के जो अनुभव हैं, इनको सुनाने में भी वक्त लगेगा और आपको उन चीज़ों को समझने में भी वक्त लगेगा। इसलिए आज पूरी फुर्सत से मान साहब से बात करेंगे। जी कीजिए। मान साहब, स्वागत है आपका चर्चा। जी थैंक यू धर्मेंद्र जी। चौधरी देवीलाल जब सीएम बन करके दादरी आए जी, उनमें एक बड़ी तो वो बनते ही भिवानी ज़रूर, वो बाद में मैंने टीसी में देखा, वो जैसे खुद दिखाते थे वहाँ ज़रूर जाते थे। अच्छा। ताकि उसको मिर्ची लगे। तो भिवानी आए, उसके बाद प्रोग्राम जो बना वो दादरी का बना। मास्टर हुकम सिंह जी थे, वो दादरी से विधायक थे। तो नेचुरली मैं क्योंकि विधायक था तो दादरी सब डिवीज़न में हम 2 ही थे, तो मेरा भी बोलने का नंबर आया। तो मैंने 2 बात जो मैंने फैसला लिया हुआ था कि मुझे जनता की बात करनी है, जहाँ से मैं आया हूँ, जिन्होंने ताकत दी है उनको लाभ मिले, ऐसी बात रखनी चाहिए मुझे, और जो उनके जीवन से जुड़ी। मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा। लोगों ने बहुत बढ़ाइयाँ की, उनको किसान नेता बताया चौधरी देवीलाल। उससे पहले मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था जी। तो मैंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि जो साहब आपके बड़ा किसान नेता बताया, लेकिन ये जो सामने बैठे हैं, आपको ये किसान नेता जब मानेंगे जब यहाँ 2 प्रॉब्लम हैं लोगों के सामने। अच्छा। हाँ, आप उनको पूरा करो। 2 तरह का इलाका है, एक है नहरी इलाका है जी। मेरे पास आंकड़े थे, मैंने कलेक्ट भी किए, स्टडी किया पूरा सब चीज़ें। तो नहर का पानी पिछले 3 साल में इस तरह से आता रहा है, और आप के बाद में वो पानी घटा है। ठीक है, आपके आगे कहेंगे, लेकिन जब अपने खेत में जाएंगे तो ये महसूस करेंगे कि पानी पहले की तरह नहीं आ रहा। तो आप इनको पहले से ज़्यादा पानी दोगे तो आपको औरों के बजाय आपको बड़ा नेता माने, किसान नेता तब कहलाओगे, मन से तब कहेंगे ये आपको। अच्छा। तो लोगों ने तालियां बजाई, जो उस नहरी इलाके के लोग थे। दूसरा था जो जिस इलाके से का प्रतिनिधित्व मैं करता था, हाँ, वो रेतीला इलाका है। नीचे पानी जो था वो फसल के माफिक था, लेकिन इकोनॉमिकली वाइबल यूनिट नहीं थी ट्यूबवेल, क्योंकि मीटर्ड सप्लाई थी। और वो मीटर्ड सप्लाई थी, वो 14 पैसे प्रति यूनिट थे। और एक ट्यूबवेल का यदि चोरी नहीं हो तो बिल आता था 550 के इर्द गिर्द, 540। उस समय बड़ी रकम थी जी। वो जो उस टाइम बड़ी रकम थी, क्योंकि चने का भाव ही 72 रुपये क्विंटल था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना महंगा पड़ता था। मीटर सप्लाई को अफोर्ड नहीं कर सकता था किसान। मैंने कहा दूसरा इलाका है वो रेतीला इलाका है, नीचे पानी माफिक है। यहाँ के किसान भी चाहते हैं, आज ऐसा तो ज़माना रहा नहीं, सब पता है, नहरी इलाके के लोग ज़्यादा संपन्न हैं। वो भी इनके बराबर नहीं तो इनके नज़दीक लग जाएं, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना लिखाना भी है, दूसरी ज़रूरत भी है। अच्छा। तो मीटर्ड सप्लाई की जगह बिजली के फिक्स रेट कर दो, स्लैब प्रणाली जिसको बोलते हैं, और जो जितना गहरा है उसको उतना कंसेशन दो, जिसको आप साधारण भाषा में स्लैब प्रणाली कहते हैं। मैंने उसका पूरा खाका तैयार किया कि किस डेप्थ पे, तो मतलब वो आपकी अनुशंसा पे बनी वो बात सब मानते हैं। अच्छा, उस टाइम यदि अखबारों में आप यदि उन पर नज़र डालोगे आज भी, तो हाँ, आपको ये पता चल जाएगा कि क्या बोला और क्या। तो ये मांग कब पूरी की उन्होंने? हाँ, अब मैं बताता हूँ कि वहाँ तक पहुँचता हूँ। तो पहले से ज़्यादा लोगों ने तालियां बजाई। अच्छा। तो चौधरी देवीलाल का ध्यान गया कि कोई न कोई बात है। बहुत से लोगों ने जो हमारे साथ उस टाइम पार्टी में थे, ये भी कहना शुरू किया कि हो सकता है कि तो देवीलाल इसको पार्टी से निकाल दें। हाँ, मतलब हाँ, क्योंकि मैंने कोई राइवल समझ जाए। हाँ, मैंने कोई
तर्कहीन बात कह करके और मैं बड़ाई करूं, ये मेरे खून में भी नहीं था, जेलने में न पहले था ना आज है। मेरे को सीधी स्पॉट बात करने की आदत है। अच्छा। हाँ, तो मैंने कह दी। रास्ते में मेरा प्रोग्राम मैंने जानबूझ के नहीं लिया उस टाइम। अच्छा। लेकिन बाढ़ डाल के गाँव पढ़ते थे, नेक्स्ट डे लोहारू प्रोग्राम था। उस टाइम एक मिस्टर बंसल होते थे एक्सियन, मुझे अंदाज़ था कि इनसे पूछा जा सकता है क्योंकि वही बड़े अफसर थे। मैंने उनको ब्रीफ किया और मैं उनका, मुझे पता नहीं है वो किस पोजीशन में है, मैं उनका धन्यवाद भी करूँगा कि उन्होंने आपने पूरा बता दिया। हाँ, जो मैंने ब्रीफ किया वही तो देवलाल ने बुलाया उनको, वो ब्रीफ किया। रास्ते में जो बाढ़ डाके गाँव थे उस टाइम दो ही मुख्य मांग होती थी, या तो स्कूल अपग्रेड करो क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का कंसेप्ट नहीं आया था, और पशुधन जो था वो इम्पोर्टेंट था, तो पशु डिस्पेंसरी, ये दो मुख्य मांग होती थी गांव की। तो वो सड़क पे मिले चौधरी देवलाल से जत्थू के रूप में, पंचायती आदमी थे चौधरी देवलाल, इसमें कोई और रुकते चले जाते थे वो, रुकते हुए जाते थे, लोगों को खड़ा छोड़ के नहीं निकलते थे। तो तकरीबन अपने अपनी भाषा में अपने अपने दृष्टिकोण से यही रखा कि जी हम भी थोड़ी सी ज़रूरत है मेरे, आप बिजली का हमारा पानी माफिक है और हमारा फिक्सा कर दो, बांध दो, हम महीने के दे देंगे, पर ये मीटर सप्लाई हमारे बस की नहीं है, हमारे को फ़ायदा नहीं है नीचे मीठे पानी होने का। अपने अपने अंदाज में कहिए। आखिरी गांव बारलालका का मेरा गांव है लाड, वो वहाँ पे विश्राम के लिए रुके, वहाँ भी गए। और हालांकि मेरा बस अड्डे से थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो गए, मेरा गांव समझ के गए होंगे। तो उन्होंने लोगों से कहा कि भाई मुझे अपना भाई समझो और बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे गांव के सरपंच थे, हमारे परिवार में थे, गोपाल नाम था उनका, सज्जन आदमी थे। तो बहुत विनम्रता से उन्होंने कहा कि जी ये प्रॉब्लम है और आपसे उम्मीद है आप ये करो। इतनी सुन करके चौधरी देवलाल हमारा अपनी रूबड़ी की उन्होंने, क्योंकि गर्मियों के दिन थे। तो मेरे को रास्ते में कहने लगे, यार ये जो बात आप कर रहे हो तो ये तो लोगों के मन की इसी बात लगी, मेरे को तकलीफ़ तो है। तो बोला मेरे को कोई ट्यूबवेल दिखा सकते हो? मैंने को दिखाऊँगा। तो फरटिए की ज़मीनें लगती हैं जब दादरी लोहारू रोड पे हम गागड़वास बिस्वास से आगे निकलते हैं, तो एक वहाँ किसी सेठ ने पीने के पानी का एक कुआं बनाया हुआ था। अच्छा। उसमें एक टूटी सी भरी थी, टूटी सी बाल्टी, ताकि चोरी चारी ना हो। आने जाने वाले वहाँ पे पानी पीते थे। वो पानी पीने के पर्पज़ के लिए था, खेती के लिए नहीं था। मैंने उनको वहाँ उतारा, वो थे कोई 50 कदम दूर रोड से। अच्छा। उन्होंने देखा, उनका भाई बात तो तेरी जायज़ है, तो बिल्कुल तारा सा दिखाई देता है। अब नीचे तो पानी थोड़ी, हाँ, दिखता नहीं था क्योंकि गहराई थी तकरीबन, ये समझो कि हमारे यहाँ उस टाइम 90-80-90 फीट के ऊपर पानी था। तो अब तो और भी गहरा होता है। अब ऐसे करना कि आपने जो बात दादरी में कही वो लोहारू रिपीट कर देना। अच्छा। मेरे को जच गई है, मैं करूँगा। उन्होंने कहा आपको? उन्होंने मेरे को कहा, नो डाउट। वो नहीं करते तो भी मैंने दोहरानी थी, करनी थी क्योंकि आप तो तैयारी करके आ रहे थे। क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया था कि कोई रिजल्ट हो तो न जनता ही बात करी। लोहारू में एक जनसभा में हीरानंद आर्य जी ने अपनी बात कही, कुछ डिमांड रखी अपने हल्के की, अपनी बात चौधरी देवलाल ने, मैं भी बोला, मैंने वो बात कही कि आपको सदियों याद किया जाएगा। आपकी जांडियों पर फोटो भी लगाएंगे। अच्छा। जो काम चौधरी बंसीलाल इस ज़िले के रहते हुए इस यहाँ के हालात से वाकिफ़ होते हुए नहीं कर पाए, आपने कर दी, तो आम किसान का जीवन स्तर सुधरेगा और वो आपको याद करेंगे और तब आप किसान नेता कहलाओगे। तो चौधरी हीरानंद ने जो डिमांड रखी उन पर बोल लिया, खुद बोल लिया। और जब मैंने सोचा कि बात घोड़ कर गया बुजुर्ग तो, और लोग थोड़े थोड़े उठने शुरू हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने रण सिंह मान ने एक बात कही है, मैं उस पर कहना 2 बात। अच्छा।
उनकी विशेषता ये थी कि वो किसी भी इशू पे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में एक्सपर्ट थे, अच्छा। माहिर थे। कि श्रेय ले, उसका क्या तरीका हो, उनको श्रेय लेना आता था। अच्छा। जो मैंने बाद के राजनीति में क्रेडिट ही मायने रखता है। हाँ, जो मैंने बाद के और भी वाकई चीफ मिनिस्टर से वास्ता पड़ा, मैंने वो खूबी नहीं देखी जो उनमें थी। उन्होंने कहा भाई मैं ये काम कर दूंगा, कर सकता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, लेकिन मेरी सरकार नहीं चल पाएगी, फाइनेंशियल बर्डन इतना आ जाएगा, बिजली बोर्ड फेल हो जाएगा, सरकार को पैसे देने पड़ेंगे, सरकार टिक नहीं पाएगी। लोग खड़े हो गए, खड़े होके करने लगे कि चौधरी कर दे, तू कर सकेगा काम और कोई नहीं करेगा, आगे भी नहीं करेगा। अच्छा। कर दे, बस उठ गए, तालियां बजाने लग गए, जोर जोर से बोलने लगे। हाँ, जोर जोर से बोलने लग गए, वही उनको चाहिए, हाथ हिला हिला करके। वो उनको चाहिए था कि बोले भाई ये कहा कि याद तो रखोगे, तो सब ना भरनी थी कि तू करके तो देख। उन्होंने वहाँ घोषणा कर दी स्लैब पर, लेकिन इतना आसान नहीं था। अच्छा। चंडीगढ़ में वो जा कर के उन्होंने चीफ मिनिस्टर जो अनाउंसमेंट करता है अमूमन जो होता है, उनकी मीटिंग होती है, हाँ, वो वहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उस पर अपनी रिपोर्ट करता है, तो बिजली बोर्ड ने उस बात का विरोध किया। अच्छा, माना नहीं बिजली बोर्ड। हाँ, लेकिन मैंने प्रूफ के तौर पर उस टाइम देश में केवल तमिलनाडु में फिक्स रेट थे, स्लैब प्रणाली नहीं थी, फिक्स रेट थे ट्यूबवेल के। तमिलनाडु में केवल देश में तमिलनाडु ऐसा था। मैं एक कमेटी, एस्टिमेट कमेटी का मेंबर था। अच्छा। और मेरा इंटरेस्ट ये था कि मैं एक स्टडी करूं कि बिजली के जो है वो क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या सिस्टम है जी। तो मैंने बिजली बोर्ड को पहले से लिखना पड़ता, हमने लिखा कि हम बिजली बोर्ड को स्टडी करना चाहेंगे। तो वो आए, हमने पूछा, उन्होंने फ्लैटेड, मैंने वो सर्कुलर वहाँ से ले लिया। अच्छा। जो उनका सिस्टम था, लेकिन वहाँ 2 हॉर्स पावर की मोटर इस्तेमाल होती थी। हाँ, क्योंकि पानी का ऊपर, पानी बहुत ऊंचा है, क्योंकि तमिलनाडु में नदी नाले बहुत हैं, पानी के तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तो वाटर टेबल ऊंचा है जी। तो वो कॉपी में साथ लाया था। मैंने कहा ज़रूरत होगी तो इसको इस्तेमाल करें। तो चौधरी देवलाल को जब मैंने चंडीगढ़ गया मीटिंग में, तो वो बोले भाई कि महकमा तो सारा ना कर रहा है, कि फिजिबल नहीं है ये। अच्छा। तो मैंने कहीं भी नहीं है। मैं बोला ना, ये तो बात गलत है, ना करना चाहो, आप अपनी अनाउंसमेंट से पीछे हटना चाहते हो तो हटो, मेरे को तकलीफ़ नहीं है, लेकिन ये तर्क गलत है बिजली बोर्ड का कि कहीं नहीं है, तमिलनाडु में है, ये सर्कुलर है। वो सीधे आदमी थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि हॉर्स पावर की मोटर कितना है, वहाँ 100 रुपये फिक्स थे। 100 रुपये फिक्स 2 हॉर्स पावर की मोटर के थे। मैंने नहीं बताई, उसने नोटिस नहीं दिया। उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास महकमा था कि मैं बुलाऊँ उनको, बिजली वालों को। चौधरी नारनौंद दिया। हाँ जी। अच्छा अच्छा। और बिजली बोर्ड के जो अधिकारी मना कर रहे थे, उनको कही कि ये तमिलनाडु में लागू रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता। उन्हें यस करनी पड़ी। और 78 में लागू हुआ, तो जो सर्कुलर जारी हुआ उसमें पूरा भिवानी जिला, अच्छा जी, पूरे हरियाणा में लागू नहीं हुआ। अच्छा, एक पर्टिकुलर एरिया। हाँ। और ये नाड़ सब तहसील ऑफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट, झज्जर तो जिला बाद में बना है, और नारायणगढ़ तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, सिर्फ इन पे लागू हुआ। और जब देखा लोगों ने, तो दूसरी जगह भी डिमांड आनी शुरू हो गई, और उसका एक्सपेंशन फिर महेंद्रगढ़, फिर ऐसा पानी की पूरे हरियाणा होगा। सारे हुआ ये कि उस टाइम पंजाब में भी मीटर्ड सप्लाई थी। अच्छा। यहाँ से जो कंसेशनल टैरिफ है एग्रीकल्चर सेक्टर की, ये वो हरियाणा से शुरू हुई, फिर पंजाब में गई, अच्छा, और पंजाब से देश में गई। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ स्टेट ऐसी थी जिन्होंने ये फार्मूला तो नहीं अपनाया, लेकिन उनको कुछ न कुछ कंसेशन देना पड़ा। किसानों को मतलब सस्ती बिजली का जो फॉर्मूला है हरियाणा से निकला है। हरियाणा से निकला है, सच्चाई है।
तो आपको तो इस बात का प्राउड होगा आज तक। हाँ, मेरे ऐसा को कर पाए। इसलिए यदि मैं बाद में मेरे को ये बीच में ख़त्म भी कर दिया था हाँ, ना? मैं वो भी बता देता हूँ। कब कब इससे छेड़खानी हुई अच्छा। तो लागू हो गया। लागू हो गया तो एक परिवर्तन आने शुरू हुए और पावर हाउस की डिमांड बढ़ने लगी कि खपत बढ़ी तो लोड पावर आना हाउस शुरू भी हुआ। चाहिए। पावर हाउस चाहिए तो वो भी बनने शुरू हुए। और आज यदि रेतीले इलाकों में लोगों में खुशहाली है तो उसकी बदौलत है। हाँ बिल्कुल, मैं रहा हूँ, मैं देखा मैंने वो एरिया। स्लैब प्रणाली ना होती तो शायद इतने स्लेब कुएं प्रणाली होते ही नहीं। होती तो ये चीज़ नहीं होनी थी जो आज है। जहाँ ऊँटड़ी बनती थी वहाँ आज ट्रैक्टर खड़े हैं, फार्म हाउस बने हुए हैं, बाइक खड़ी हैं। लोग चौधरी देवलाल को याद तो रखते ही हैं इस वजह से। करो, लेकिन वो फिर आगे चल करके उसके जो वारिस बने उसी के घर में, उनने इतने उल्टे काम किए ना, वो सब उन्होंने उस पर मिट्टी पलीद कर दी। अच्छा, छेड़खानी हुई फिर वो मैं फिर बता, वो भी हिस्ट्री है ये। अच्छा दोस्तों, हम बात कर रहे थे पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान जी से। रण सिंह मान जी का मैं स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा। मेरा कोई सवाल छूट गया हो, हालांकि बहुत लंबी बातचीत है, ये कई हिस्सों में आएगी, तो आप लगातार हरिभूमि टीवी देखते रहिए, कमेंट करिए, और कोई सवाल है तो आप इनसे सीधे भी पूछ सकते हैं। और हरियाणा के पॉलिटिकल इतिहास में काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि मान साहब से ज़रूर आप बात करिए, तो ये इच्छा आज पूरी हो गई है। इसका एक सेशन और कभी जो बची हुई चीज़ें हैं उनका फिर कभी लगाएंगे। लंबी चौड़ी हिस्ट्री है ये।